प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि श्रेणी 4, 6, 8 का 17वां पद ज्ञात करें। जो 17वां पद इसमें ज्ञात करना है, अगर किसी भी पद को ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए सूत्र होता है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे हम लोग nवां पद निकालते हैं। nवां पद जो निकालना होता है n की जगह रख देते हैं, जो निकालना होता है पद 17वां निकालना है तो n की जगह क्या रखना है 17। n का मान कितना है, n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ 17 रखना है। और पहला पद क्या है, a होता है पहला पद, तो a पहला पद क्या दिया गया, पहला पद 4 दिया गया है तो पहला पद 4 हो गया। और सार्वधातर d क्या होता है सार्वधातर, तो d इक्वल टू क्या होगा, अंतिम कोई भी दूसरा पद और पहले पद का अंतर या इसका अंतर, यानी कि किसी का भी अंतर करो, 6-4 करो या 8-6 करो, किन्हीं भी दो पदों का अंतर जो होता है वो डी कहलाता है, सार्वधातर जिसे कहते हैं। तो 6-4 क्या हो गया 2, तो 2 आ गया सार्वधातर। तो इसमें मान रख दो n की जगह 17, तो 17वां पद निकल आएगा बराबर a का मान 4, पहला पद 4 हो गया, प्लस n की जगह 17, 17वां पद ज्ञात करना है। और d क्या है 2 रख दिया, तो ये 17 इक्वल टू आ गया 4 प्लस 16, 16 दूनी 32, ये 17 का मान कितना आ गया, यानी कि 17वां पद हो गया 36। जो 17वां पद आएगा, ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, जो 17वां होगा वो कितना आ गया 36, तो उत्तर हो गया 36। अब की बार श्रेणी दी गई है 1, 1/2, 0, माइनस का 1/2 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात करना है। 15वां पद यानी कि n इक्वल टू कितना दिया गया 15, 15वां ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर n इक्वल टू 17, 17वां ज्ञात करना है तो n इक्वल टू 17। पहला पद कितना दिया गया है 1, 1 दिया गया है पहला पद। और फिर सार्वधातर कितना होगा d इक्वल टू सार्वधातर इक्वल टू 1/2, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे लासा लेके तो माइनस का 1/2 आएगा। अब सूत्र लगाओ भाई, यही वाला an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की जगह n की जगह रखना 15, यानी 15वां पद ज्ञात करना, पहला पद 1 दिया गया है, और n की जगह 15, 15 माइनस 1, और d की जगह माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो ये 15 इक्वल टू आ गया 1 प्लस 15 में गया 14, 14 गुणा माइनस का 1/2। ये 15 इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस 7, 2 सत्ते 14, माइनस का 7 आ गया। और कितना आ जाएगा ये 15 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6। तो उत्तर जो हो गया हम लोगों का ये 15 का मान कितना होगा, 15वां पद कितना होगा माइनस का 6। अब देखो ये तीसरा सवाल दिया गया, इसमें श्रेणी दी गई है 1/n² कामा 1+n² कामा 1+2n² तो डॉट 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 का nवां पद ज्ञात करना है। अब की बार nवां पद ज्ञात करना। देखो पहले क्या होता था कि जब 15वां पद ज्ञात करना था तो n बराबर 15, अब की बार nवां पद ज्ञात करना है तो n बराबर कितना हो जाएगा n बराबर n हो जाएगा, क्योंकि जब n बराबर 15वां पद ज्ञात करना था तो 15वां nवां पद ज्ञात करना है तो n। फिर इसके बाद में क्या होता था पहला पद, तो पहला पद क्या दिया गया है 1/n², और इसके बाद में सार्वधातर निकालते थे तो d इक्वल टू इतना माइनस इतना, तो इतने को क्या लिखेंगे 1/n², अलग अलग कर दो इनको। देखो 1+n² लिखा है, माइनस 1/n² करना है, n² कर दिया। अब d इक्वल टू कितना दिया गया है, इनको अलग अलग कर दो, इसके बटे में अलग, इसके बटे में अलग, तो क्या हो जाएगा 1/n² प्लस n² माइनस का 1/n²। तो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया आपस में, तो d इक्वल टू कितना आ गया n² से n² 1, तो d का मान कितना आ गया 1, d का मान 1 आ गया। अब सूत्र वही वाला लगाओ, ये वाला जो लगाते थे an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह क्या रखना है, n की जगह n ही रखना है, इक्वल टू a का मान देखो दिया गया है 1/n² प्लस n की जगह n ही, और d की जगह निकाला 1, तो d की जगह 1 रख दो, d की जगह 1 रख दिया। अब इसके बाद में an इक्वल टू कितना आ गया 1/n²
प्लस n माइनस 1। अब इसका क्या करना है कि इसका लासा ले लो। ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर लासा लिया तो यहाँ हो गया 1 प्लस एन गुणा एन का इसमें गुणा होगा, एन गुणा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर गुणा 1 1 1 और ए एन इक्वल टू 1 प्लस इससे एन स्क्वायर इन दोनों से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, अगर एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एन माइनस 1 और नीचे आ गया एन स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का उत्तर। तो अनुपात ज्ञात करना था इसका, इस श्रेणी का अनुपात ज्ञात करना था, तो ये आ गया अनुपात। हमें ये प्रश्न दिया गया है कि श्रेणी 3a माइनस बी 4a 5a प्लस बी डॉट 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 का छठा पद ज्ञात करो। अब छठा पद ज्ञात करना है तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। इसके बाद में क्या करते थे, ए का मान, ए कितना दिया गया है 3, पहला पद कितना है 3a माइनस बी और सार्वांतर कितना है दूसरा पद माइनस पहला पद पहला पद कितना है 3a माइनस बी। अब माइनस का अंदर गुणा कराओ 4a, माइनस का अंदर जब गुणा कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी और डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा, 1a प्लस बी, यानी कि डी इक्वल टू कितना आ गया a प्लस बी, ए इक्वल टू आ गया 3a और एन इक्वल टू 6। सूत्र लगाओ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या रखना है, छठा पद है तो छठा 6 रखो, एन की जगह क्या रखना है 6 इक्वल टू ए का मान 3a माइनस बी, एन की जगह 6 माइनस 1, डी की जगह ए प्लस बी। अब इसको हल करो, उत्तर आ जाएगा ए 6 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 3a माइनस बी रखा तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा था, ये देखो ए का मान 3a माइनस बी था और प्लस का चिन्ह लगा था, 3a माइनस बी प्लस 6 में 1 गया 5, 5a 5 का इसमें गुणा कराया 5a प्लस 5b और ए 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 3 8a और 5 में माइनस का b जाएगा तो बचेगा प्लस का 4b। अगर कॉमन लेना चाहो तो ए 6 इक्वल टू 4 कॉमन आ जाएगा, 2a प्लस बी, ए 6 का मान आ गया इतना। अब ये हमें सवाल दिया गया माइनस का 1/2 कामा 1/2 कामा 3/2 कामा डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करना है तो एन का मान कितना आ गया 6। अब इसके बाद में पहला पद कितना है, पहला पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, माइनस का 1/2 दिया गया है। सार्वांतर कितना है डी इक्वल टू दूसरा पद माइनस का पहला पद, पहला पद कितना है माइनस का 1/2 तो डी इक्वल टू 1/2, माइनस माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, डी का मान कितना आ गया 1। अब सूत्र लगाओ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या रखना है 10, एन की जगह 10 क्योंकि एन बराबर दिया गया है, क्यों देखो 10वां पद ज्ञात करना है। एन बराबर कितना दिया गया है 10वां पद दिया गया तो यहाँ 10 होगा, यहाँ क्या होगा 10 रखा, ए का मान पहला मान माइनस का 1/2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान 1 दिया गया 1 रख दिया तो ए 10 इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस 10 में 1 गया 9। अब लासा ले लो तो माइनस का 1 प्लस 2 9 18/2 यानी कि 17/2। तो ए 10 का मान कितना आ गया 17/2। अब ये देखो ये सवाल दिया गया है श्रेणी 2, 6, 10, डॉट 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 86 का अंत से 12वां पद बताएं। अब अंत से 12वां पद बताना है, देखो अंत से अगर 12वां पद बताना है तो क्या करना है कि इसको उल्टा लिख लो। 86 लिखा है तो 86 को पहले कर लो, 86। देखो सार्वांतर कितना, पहले सबसे पहले देखो कि सार्वांतर कितना है इसमें। अगर अंत से पूछे, ये देखो 86 दिया गया, अगर अंत से पूछे तो क्या करना है सबसे पहले सार्वांतर निकालना है। तो सार्वांतर इक्वल टू 6 माइनस 2 करेंगे, 6 माइनस 2 तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, सार्वांतर आ गया 4। अब 86 में क्या करो 4 घटाते जाओ, 86 में 4 घटाओ तो कितना आएगा 82, फिर डॉट 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 फिर 10 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा, इसे आएगा। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कि 12वां पद निकालना है। अब 12वां पद तो n इक्वल टू कितना हो गया 12वां पद निकालना है। अब ये जो सार्वांतर था ये सार्वांतर हम लोगों का पहले चल रहा था। अब सार्वांतर कितना है देखो, सार्वांतर d इक्वल टू 82 माइनस 86 तो d इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4। अब माइनस का 4 है, n इक्वल टू 12 दिया गया है और इसके बाद में पहला पद है 86,
पहला पद कितना है 86, पहला पद 86 है। देखो पहला पद हम जब ये मान रहे हैं तो अगर इधर से निकालना है 12वां पद तब तो हम लोग सीधा करेंगे, अगर इधर से पीछे निकालना है तो इसको सीधा करना है और बस सार्वधातुक निकाल के कर देना है और फिर ये उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में क्या करना है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रख देना है। एन की जगह क्या रखना है 12, ए की जगह 86, ए की जगह 86 प्लस एन की जगह 12 और डी की जगह डी मतलब सार्वधातुक, सार्वधातुक कितना है -4 गुणा -4। तो ए 12 इक्वल टू 86 प्लस 12 में एक गया 11, 11 चौको 44 तो -44 आ जाएगा यहाँ। तो ए 12 इक्वल टू आ जाएगा 6 में 4 गया 2, 8 में 4 गया 4, 42। तो 12वां जो पद होगा वो 42 होगा। अब दिया गया है श्रेणी 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 का nवां पद ज्ञात करना है। तो देखो nवां पद ज्ञात करने के लिए पहला पद दिया गया है 2, सार्वधातुक कितना है d इक्वल टू 4 - 2, तो 4 में 2 जाएगा 2 और हमें ज्ञात करना है nवां पद। तो n इक्वल टू nवां पद हो गया और सूत्र लगाओ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब n की जगह तो n ही रहेगा, तो ए एन इक्वल टू पहला पद कितना है 2 प्लस n की जगह n ही और d की जगह सार्वधातुक कितना है 2, तो ए एन इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 2 का अंदर गुणा करा 2n - 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया तो ए एन इक्वल टू कितना आ गया 2n। तो ये हो गया nवां पद कितना हो जाएगा 2n। अब देखो सवाल दिया गया है श्रेणी 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है, 10वां पद। तो n इक्वल टू क्या हो गया 10वां पद। पहला पद क्या है 2, सार्वधातुक कितना है 4 - 2 यानी कि 2। सूत्र लगाओ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह क्या रखना है 10 क्योंकि 10वां पद ज्ञात करना है, ए की जगह 2 क्योंकि पहला पद 2 है, प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 और डी की जगह सार्वधातुक कितना है 2। तो ए 10 इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 10 में 1 गया 9 दूनी 18, तो ए 10 इक्वल टू आ गया 18 तो 20। जो 10वां पद होगा वो 20 होगा। अब देखो सवाल दिया गया है दी गई श्रेणी 68 + 64 + 60 प्लस डॉट 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 का कौन सा पद 8 - 8 है। तो अब की बार पूछ रहा कौन सा पद है, यानी कि अब की बार हम लोगों को n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। और देखो जब हम लोग an निकालते थे तो हम लोगों को क्या करना है कौन सा पद -8 है, तो उस बार क्या कहता था कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि 10वां पद कौन सा है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को दिया है पद, यानी कि हम लोगों को an का मान दिया है -8 और n का मान अब की बार पूछ रहा कौन सा पद। अब की बार पद निकालना है और वो संख्या दी गई है। अब क्या है पहला पद दिया गया है 68, सार्वधातुक है 64 - 68, 64 - 68 तो -4 सार्वधातुक पहला पद ये। ए एन का मान दिया गया है, एन का मान ज्ञात करना है, सूत्र लगाओ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का मान -8 दिया गया है बराबर ए का मान 68 है प्लस n-1, एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान कितना है -4, -8 इक्वल टू 68 प्लस -4 का अंदर गुणा कराओ तो -4n और माइनस प्लस का 4 और -4n को उधर भेजो प्लस का 4n, 68 + 4 8 4 12 72 और प्लस 8 -8 इधर आ जाएगा तो प्लस का 8, 4n इक्वल टू 80, n इक्वल टू 20, यानी कि जो 20वां पद होगा वो क्या होगा -8 होगा। 20वां पद क्या होगा -8। अब देखो सवाल दिया गया है श्रेणी 3/4 1 सही 1/4 डॉट 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 3 में कितने पद हैं, यानी कि कितने पद का मतलब n ज्ञात करना है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ख़त्म होने में कितने पद हैं। अब देखो पहला पद जो दिया गया है वो है 3/4, सार्वधातुक की बात करें तो दूसरा पद माइनस का पहला पद 3/4, लासा लो 4 एकम 4 - 3/4, तो डी इक्वल टू कितना आ गया, डी इक्वल टू आ गया 1/4, 1/4 आ गया। अब इसके बाद में क्या है ये देखो सबसे आखिरी पद यानी कि nवां पद दिया गया है, मतलब n पद ज्ञात करना है, यहाँ तक nवें पद है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं वो हमें ज्ञात करना है, उसको हम लोगों ने n नाम दिया है कि n के मान कितना है। तो हम लोगों का जो ये पद है 3, ये यहाँ से nवां पद मान लेते हैं, तो nवां पद जो है वो मान लिया कि 3 दिया गया है हमें।
एनवा पद 3 दिया गया। अब सूत्र लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का मान दिया गया है 3, पहला पद है 3 इक्वल टू पहला पद दिया गया है 3/4 प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान है 1/4, 1/4 3, और इसको इधर भेजो, 3 माइनस का 3/4 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1/4। लासा लो, 4 3 12, 12 माइनस 3/4 इक्वल टू एन माइनस 1/4। 4 से 4 कट गया, 12 में 3 गया, कितना बचा 9 इक्वल टू एन माइनस 1। अब माइनस का मान उधर भेजो तो एन इक्वल टू हो जाएगा 10, तो एन का मान कितना आ गया 10। यानी कि श्रेणी का जो 10वां पद है, यानी कि जो इतने पद हैं वो कुल 10 हैं, यानी कि 1 2 3 3 ये दिए गए हैं और बीच में कितने हैं 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां पद है 3, तो यानी कि कितने पद हैं, कुल 10 पद हैं। अब देखो मैं सवाल दिया गया समांतर श्रेणी 3 सही 1/2 का मैं 1 सही 1/2 माइनस का 1/2 डॉट 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 का कौन सा पद माइनस का 168/1/2 है। तो इसको सब पहले हल कर लेते हैं। 2 3 6 1 7/2 कामा 2 एकम 2 1 3/2 कामा माइनस का 1/2 कामा डॉट डॉट डॉट। पूछ रहा कौन सा पद माइनस का 168/2 है, यानी कि कौन सा पद का कौन सा पद 2 8 16 के 6 यहाँ से लगा 1 2 छंग 12 13 2 एकम 2 1 3 336 माइनस का 337/2। देखो चाहे 2 8 16 के 6 यहाँ से लगाए 2 3 छंग 12 13 3 2 एकम 2 1 3 और एक ऊपर जाएगा जुड़ जाएगा तो माइनस का इतना है, तो ये ज्ञात करना है। तो माइनस का 300 जो ये माइनस का लगा है, माइनस का 337 लिखा है 337, तो ये दिया गया है हम लोगों को ए एन, यानी कि माइनस का 337/2 ए एन दिया गया है। ये हमें ज्ञात करना है कि एनवा पद जो है इतना है, लेकिन वो कितना है, और एन का मान ज्ञात करना कौन सा पद, तो एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहला पद दिया गया है 7/2 सार्वांतर कितना है, तो डी इक्वल टू दूसरा पद 3/2 माइनस का 7/2, तो उत्तर आ जाएगा हम लोगों का सार्वांतर का 2 3 माइनस 7 है, यानी कि डी इक्वल टू माइनस का 4/2 यानी कि माइनस का 2, डी इक्वल टू माइनस का 2, डी इक्वल टू माइनस का 2, ए इक्वल टू 7/2। तो सूत्र लगाओ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इक्वल टू दिया गया है माइनस का 337/2 इक्वल टू पहला पद दिया है 7/2 प्लस एनवा पद ज्ञात करना है और डी का मान जो है वो आया है माइनस का 2, तो माइनस का 2 गुणा माइनस का 2, माइनस का 337/2 इक्वल टू 7/2 और माइनस का अंदर गुणा कराओ तो माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2n को उधर भेजो प्लस का हो जाएगा 2n इक्वल टू माइनस का 2n है उधर भेजा तो प्लस का 2n 7/2 प्लस 2 और ये इधर आएगा तो ये माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 337/2। अब लासा ले लो, उधर 2 लासा आ गया तो 7 प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 337, 2n इक्वल टू हो जाएगा 7 4 11 और 337 में अगर 11 जोड़ोगे तो कितना 7 1 8 3 1 4 348/2, तो n इक्वल टू हो गया 348/2 दूनी 2 इधर भेजा 2 दूनी 4, 4 से कटेगा क्या 4 8 32 33 34 2 बचा 4 7 28, तो n इक्वल टू आ गया 87, यानी कि जो 87वां पद होगा, यानी कि 87वां जो पद होगा वो होगा हम लोगों का क्या माइनस का 168 सही 1/2 होगा। देखो हमें सवाल दिया गया है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः 18 और 30 है, यानी कि तीसरा जो पद है वो 18 है और सातवां पद है वो 30 है, तो श्रेणी प्राप्त करना है, यानी कि हमें श्रेणी बनानी है कि वो श्रेणी क्या होगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है कि जो तीसरा पद है वो कितना है 18 और जो सातवां पद है वो कितना है A7 का मतलब होता है सातवां पद, सातवां जो पद है वो कितना होता है 30। तो ए एन इक्वल टू हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
तो ये वाला सूत्र यहाँ लगाना है। बस n की जगह क्या है यहाँ पर 3, यानी कि ये तीसरा पद था और यहाँ पर ये n है, ये nवां पद है, तो यहाँ पर 3 रख देना है n की जगह। और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 रखना है। अब जब 3 है यहाँ पर तो 3 रखो, तो यहाँ पर 3 रखते चले जाओ। पहले 3 इस पट्टी में a प्लस n-1, n की जगह क्या रखना है 3 - 1 और d इक्वल टू 18। यहाँ पर क्या करना है a रखना है, फिर से a प्लस n की जगह क्या रखना है, n की जगह देखो 7 है, देखो यहाँ पर n था तो n की जगह 7 है, तो यहाँ पर भी n की जगह 7 रख देंगे। तो a प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 30 दिया गया। अब दोनों समीकरणों को हल करना है। a प्लस 3 में 1 गया 2d इक्वल टू 18 और a प्लस 6d 7 में 1 गया 6 इक्वल टू 30। अब क्या करना है, दोनों समीकरण मान लो, इसको समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरे और पहले घटाने पर समीकरण दूसरा माइनस पहला, समीकरण दूसरा माइनस पहला करने पर दूसरा पहले रखो a प्लस 6d और पहला जो है वो बाद में रखो। माइनस का अंदर गुणा करें तो माइनस का a माइनस का 2d इक्वल टू 30 पहले और माइनस का 18 बाद में, क्योंकि माइनस इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में कटेगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में। तो माइनस का a और प्लस का a कट गया और 6 में 2 गया, बचा कितना 4d इक्वल टू 30 में 18 गया, बचा 12, तो d इक्वल टू आ गया 3। सार्वांतर कितना आ गया 3। अब देखो सार्वांतर हम लोगों का आ गया है। इसके बाद में इस सार्वांतर के जो मान को है वो समीकरण पहले में रख दो, तो a का मान पता चल जाएगा। तो सार्वांतर के मान को जब पहले में रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना निकला है 3 इक्वल टू 18। तो a प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू 18। तो जब a को 6 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डी का मान a का मान कितना निकल आएगा, 18 में 6 जाएगा बचेगा 12। यानी कि जो पहला पद आया वो पहला पद कितना आया 12 पहला पद है। सार्वांतर 3। अब देखो किसी भी श्रेणी को प्राप्त करने के लिए एक सीरीज होती है। देखो a पहला पद क्या होता है a, जब इसमें देखो तुम पहला पद ज्ञात करोगे, देखो समझाते हैं अगले पेज में। देखो और an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो जो पहला पद होगा a फर्स्ट इक्वल टू a प्लस 1, n की जगह 1 रखो 1 - 1 इंटू डी, 1 में 1 जाएगा 0, तो पहला पद आ गया 2 a आ गया। दूसरा पद a प्लस 2 - 1 इंटू डी, n की जगह 2 रखना है। अब क्या हो जाएगा 2 में 1 घटाओ a प्लस 2d। अब तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद होगा a प्लस 3 - 1 इंटू डी, तो a प्लस 3d। ऐसे चौथा पद क्या होगा a प्लस 4d, पाँचवा पद a प्लस 5d, छठवां पद a प्लस 6d और सातवां पद a प्लस 7d। देखो चौथा पद क्या होगा, तीसरा पद a प्लस 3, a प्लस 3 में 1 जाएगा 2, 2d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। सातवां पद, देखो सातवां पद तक हम लोगों को दिया था कि सातवां पद जो है तीसरा और सातवां पद इतना है। तो d का मान पता है और a का मान पता है। d का मान 3 और a का मान कितना निकला है, a का मान ये देखो a का मान निकला है, ये a का मान निकला है, a का मान 12, a का मान 12 और d का मान 3, a का मान 12 और d का मान 3। अब क्या करना है, a का मान यहाँ रखो तो 12 आ गया। अब a का मान रखो और d का मान रखो, a का मान 12 और d का मान 3 रखोगे तो यहाँ आएगा 3 दूनी 6, तो 12 6 कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 में जब 1 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 1। तो यहाँ पर देखो जब 3 का मान रखेंगे, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 3 का मान रखो, a और d के जब मान रखेंगे, a और d के मान समीकरण में सब में रखते चले जाओ, इसमें जब सब में रखोगे तो यहाँ पर आएगा a का मान 12 रखना है, d का मान 3 रखना है, तो 12 3 15 आएगा। यहाँ पर आएगा 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27 और 27 3 30। तो जो श्रेणी बनी है वो श्रेणी बनेगी इस प्रकार से 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30। तो ये हो गई हम लोगों को श्रेणी जो उत्तर पूछ रहा था। अब देखो सवाल दिया गया है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है। तो देखो तीसरा पद यानी ये 3 इक्वल टू 7, तीसरा पद कितना है 7। और जो सातवां पद है, जो सातवां पद इसके तीसरे पद के, सातवां पद इसके तीसरे पद के तिगुने से, सातवां जो पद है तीसरे पद के
तिगुने से, यानी कि सातवें तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है। यानी कि जो सातवां पद है वो तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है, यानी कि ये समीकरण है। तो प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करना है। 2 समीकरण प्राप्त हो गए जैसे कि पहले वाले सवाल में प्राप्त किया था। अब देखो सबसे पहले एक सूत्र होता है जिसको हम लोगों ने पढ़ा है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर n रखा है और यहाँ पर 3 रखा है, तो n की जगह इस समीकरण में 3 रख दो। a3 दिया गया है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 का मान कितना आ जाएगा, a प्लस 3 में 1 जाएगा 2d। तो a की जगह a3 की जगह क्या रख सकते हैं, a प्लस 2d। तो a3 की जगह रख दो a प्लस 2d इक्वल टू 7। a प्लस 2d का मान आ गया 7। अब इसमें क्या करना है, a7 इक्वल टू a3 का मान अभी निकाला है हम लोगों ने, क्या निकला है a प्लस 2d। तो 3 रखो और a3 का मान क्या रखना है, a प्लस 2d रख दो, a प्लस 2d और प्लस 2। तो a7 इक्वल टू कितना आ गया, 3a प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6d और प्लस 2। तो a7 इक्वल टू कितना आ गया, इतना। अब देखो यहाँ पर a7 का मान कितना होगा। देखो यहाँ पर n है, अब n की जगह 7 रखो। अब n की जगह जब 7 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो a7 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 7 में जाएगा 1 तो 6d। तो क्या करना है, a7 का मान भी यहाँ पर रख दो, यहाँ पर a7 का मान भी रख दो। तो 7 का जब a7 का मान रखेंगे तो a7 का मान दिया गया a प्लस 6d। a प्लस 6d इक्वल टू 3a प्लस 6d प्लस 2। 3a प्लस 6d प्लस 2 देखो चाहे 3 और प्लस 6d प्लस 2। और यहाँ पर क्या करना है, इसको उधर भेजो तो 0 इक्वल टू 3 में 2 जाएगा बचेगा, 3 में 1 जाएगा बचेगा 2a। 6 6d तो 6d कर गया प्लस 2, प्लस 2 को उधर भेजो तो -2 इक्वल टू 2a। तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1, a इक्वल टू माइनस का 1 तो -1 यहाँ रखो प्लस 2d इक्वल टू 7। तो 2d इक्वल टू आ जाएगा -7 उधर जाएगा तो 7 1 8 8 हो जाएगा, 2 चौको 8। तो सार्वधातुक का मान, सार्वधातुक पूछ रहा था तो सार्वधातुक आ गया 4 और प्रथम पद पूछ रहा था तो प्रथम पद आ गया -1। अब देखो मैं सवाल दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है तथा छठा पद 17 है, श्रेणी ज्ञात करना है। तो तीसरा पद, जो तीसरा पद है, तीसरा पद इसके पहले पद क्या होता है, a। तो पहले पद का 4 गुना है, पहले पद का 4 गुना है, यानी तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है तो 4 गुना हो गया। तथा छठा पद 17 है तो छठा पद कितना हो गया, 17, ये हो गया। इसके बाद में श्रेणी ज्ञात करनी है। तो एक बात ध्यान से सुनो, श्रेणी अगर ज्ञात करनी है तो हमने सूत्र पढ़ा है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पढ़ा है हम लोगों ने सूत्र। तो a3 की जगह अगर यहाँ पर n की जगह 3 रख दें तो a3 का मान निकल आएगा। n की जगह 3 रखो, a प्लस n की जगह फिर 3 रखो, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 इक्वल टू आ गया a प्लस 3 में 1 जाएगा 2 तो 2d। तो a3 की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 4a। अब a प्लस n की जगह क्या रखो, 6 रख दो, n की जगह यहाँ पर 6 रखो तो a 6 का मान निकल आएगा। तो n की जगह जब 6 रखा तो a 6 प्लस a प्लस n की जगह फिर 6 माइनस 1 इंटू डी। तो a 6 इक्वल टू आ गया a प्लस 5d, a प्लस 5d यहाँ पर रख दो, 5d इक्वल टू 17 आ गया। अब देखो 2 समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गई है, a प्लस 2d इक्वल टू 4a और a प्लस 5d इक्वल टू 17। और यहाँ पर क्या करना है कि a को उधर ले जाओ घटा दो, 2d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3a। 2d इक्वल टू 3 आ गया तो a इक्वल टू कितना आ गया, 2d/3। a इक्वल टू 3 को नीचे भेज दिया तो 2d/3 हो गया। अब a की जगह क्या रखना है, 2d/3 प्लस 5d रख दो इक्वल टू 17। अब लासा ले लो नीचे से, 2d और प्लस 3×5=15d, 3×5=15d अपॉन 3 इक्वल टू 17। 3 का उधर गुणा करो, 2d प्लस 15d इक्वल टू 17 गुणा 3। अब 15 दो 17d इक्वल टू 17 गुणा 3। 17 से 17 कट गया, बचा d इक्वल टू 3, यानी कि d का मान कितना आ गया, सार्वधातुक कितना आ गया, 3। अब d का मान 3 है, इसमें रख दो तो a इक्वल टू 2 गुणा 3/3। 3 से 3 कटा तो पहला पद कितना आ गया, 2। अब पहला पद आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें पता है, देखो ध्यान से, हमें ये पता है कि an इक्वल टू कितना होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें इससे अगर पहला पद निकालना है
तो n की जगह जब 1 रखेंगे तो आ जाएगा उत्तर 1। अब जब दूसरा पद निकालना, अब n की जगह 2 रखो, यहाँ पर भी 2 रखो, तो 2 - 1 तो a प्लस डी आ जाएगा। फिर a3 रखोगे तो a+3 2d आ जाएगा। अब जब a का मान कितना है 2, पहला पद 2 आ गया, दूसरा पद कितना आएगा तो 2 और प्लस d का मान 3 तो 5 आ गया। a का मान कितना है 2 रख दिया, प्लस 2 है तो 2 इंटू डी का मान 3 तो 3 दूनी 6 और 6 2 8। तो ये हो गया, जो श्रेणी बन रही वो बन रही 2 + 5 + 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो हमें सवाल दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q तथा क्यूवां पद 1/p हो तो सिद्ध करें कि पी क्यूवां पद 1 होगा, पी क्यूवां जो पद है वो 1 होगा। देखो जब भी हम लोग जब निकालते थे तो हम लोगों को दिया होता था कि तीसरा पद है, तीसरा पद 2 है तो हम लोग a3 = 2 लिख देते थे कि तीसरा पद 2 है, इससे निकलता था। अब यहाँ पर पीवां पद तो यानी कि लिखेंगे पीवां पद ये p = 1/q। पीवां पद क्या है 1/q, जैसे कि हम लोग कहते थे कि तीसरा पद 2 है तो यहाँ पर पीवां पद 1/q है तो पीवां पद 1/q। अब वैसे ही तथा क्यूवां पद 1/p है तो क्या लिखेंगे q, यहाँ पर क्यूवां पद 1/p है। तो सिद्ध करें, यानी कि इसमें उत्तर नहीं दिया होगा, ये सवाल में सिद्ध करना है कि p क्यूवां पद, क्या सिद्ध करना है कि जो p क्यूवां पद है, p क्यूवां पद APQ = 1 होगा, 1 है, ये हमें सिद्ध करना है कि पी क्यूवां पद 1 है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है n = a + n - 1 × d, ये पढ़ा है। अब क्या है कि यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर भी a लिखा है, यहाँ पर n लिखा है, यहाँ पर n है और यहाँ पर PQ है। तो n की जगह अगर हम PQ रखें तो n की जगह अगर PQ रखें तो क्या आएगा a + PQ, यहाँ पर भी PQ - 1 × d, n की जगह PQ रख दिया तो इसका मान कितना आ गया a + PQ - 1 × d = 1, ये आ गया हम लोगों का। अब देखो यहाँ पर अगर AP है तो n की जगह अगर p रखेंगे तो a प्लस फिर n की जगह p तो n की जगह क्या रखना है p - 1 × d = 1/q। यहाँ पर भी n की जगह जो q है ये n की जगह q, n की जगह q रखेंगे तो a + q - 1 × d = 1/p आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि समीकरण ये जो है ये समीकरण माइनस ये समीकरण कर देते हैं, इसका समीकरण पहला इसको समीकरण दूसरा। तो समीकरण पहला माइनस समीकरण दूसरा करने पर समीकरण पहला क्या है a + PD का अंदर गुणा करो PD - d और फिर ये समीकरण में माइनस का गुणा करो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस का अंदर गुणा करेंगे, घटा रहे हैं ना दूसरे में तो माइनस का QD हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस D हो जाएगा = 1/q - 1/p। प्लस का d माइनस का d कट गया, माइनस का a प्लस का a कट गया, बचा गया d कॉमन ले लो, d कॉमन लिया तो p - q बचा = लासा आ गया PQ। अब यहाँ इधर p का गुणा करो p - q तो p - q इधर और p - q इधर कट गया तो d का मान कितना आ गया 1/PQ। जो सार्वांतर का मान आया ये d लिखा है, जो सार्वांतर आ गया वो हम लोगों को कितना आ गया 1/PQ। अब क्या है 1/PQ निकल आया है तो हम लोग a का मान ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। a का मान समीकरण इसमें रख दो तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। कैसे देखो a का मान अगर ज्ञात करना है तो यहाँ पर d का मान रख दो, d का मान है समीकरण पहले में d का मान रख दो। समीकरण पहला जो है यहाँ पर a + p - 1 लिखा है और d का मान क्या है 1/PQ रख दिया = 1/q तो हम लोगों का लिखा है। अब क्या करना है a का मान निकालना है तो इसको उधर भेज दो पूरे को, तो 1/q इधर था माइनस का p - 1/q PQ। लासा क्या आएगा, लासा आ जाएगा PQ, लासा आ जाएगा क्या PQ। q से q कटा p ऊपर आ जाएगा तो p माइनस का अंदर गुणा करो माइनस का p हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का q, ये से ये कट गया और q से q कट गया। देखो जो हम लोगों ने भी इधर भेजा था तो यहाँ पर क्या था p - 1, देखो इधर था p - 1 तो हमने p - q गलत चीज़ से लिख दिया था। अब माइनस का अंदर गुणा माइनस का p माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, यहाँ पर -p + p कट गया तो उत्तर आ गया 1/PQ, 1/PQ। तो a का मान कितना आ गया 1/PQ और d का मान कितना आ गया 1/PQ। अब हम लोगों को क्या करना है सिद्ध करना है कि APQ = 1 होता है।
देखो ए पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, हम लोग ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकालते हैं, एन माइनस वन इंटू डी से। तो क्या करना है, एन की जगह पी क्यू रखते चले जाना है, ए प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी। अब क्या करना है, ए पी क्यू इधर चलने देना है, ए का मान अभी वन बाई पी क्यू निकाला है, प्लस पी क्यू माइनस वन, और डी का मान क्या निकाला, वन बाई पी क्यू, तो वन बाई पी क्यू रख दो। तो ए पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन बाई पी क्यू, और प्लस वन बाई पी क्यू का अंदर गुणा कराओ तो पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, बचेगा वन, माइनस का वन बाई पी क्यू, वन बाई पी क्यू का इसमें गुणा कराओ तो ये और ये कट जाएगा, और जब इसमें कराएंगे तो माइनस का वन बाई पी क्यू आ जाएगा, माइनस का वन बाई पी क्यू प्लस का वन बाई पी क्यू कट गया, तो ए पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, वन। तो यही कह रहा था कि ए पी क्यू बराबर वन सिद्ध करो। देखो फिर सवाल दिया गया, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू है, यानी कि पीवां पद कितना है, क्यू, और तथा क्यूवां पद पी है, क्यूवां पद पी हो गया। तो इसका पी प्लस क्यूवां पद बताना है, तो ए पी प्लस क्यू बताना है, पी प्लस क्यूवां पद क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सब जगह इसको उपयोग करते हैं। यन की जगह क्या रखना है, एक बार क्यू रखो, यन की जगह एक बार पी रखो, तो सबसे पहले पी रखते हैं। तो यन की जगह अगर पी रखेंगे तो यहाँ का आ जाएगा ए प्लस एन की जगह फिर पी रखा तो पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू, क्यू रखो तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी, और यहाँ पर रखो तो ए प्लस पी प्लस एन की जगह क्या रखना है, पी प्लस क्यू, एन की जगह क्या है, पी प्लस क्यू, तो एन की जगह पूरा रख दो पी प्लस क्यू माइनस का वन इंटू डी। तो तीन समीकरण हो गए इसमें मान रखने से, एक बार पी रखा, फिर एन की जगह फिर एक बार क्यू रखा, फिर एन की जगह एक बार पी प्लस क्यू रखा। पी प्लस क्यू का मान ज्ञात करना है, तो ये इससे निकालेंगे। पहले इन दोनों समीकरण से ए का मान और क्यू का मान ज्ञात करते हैं। जब ए का मान और क्यू का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अब देखो क्या करना है कि समीकरण इसको पहला नाम दे देते हैं। अभी जो इससे पहले सवाल आया था उसी के तरह है, समीकरण पहला और समीकरण दूसरे घटाने पर, समीकरण पहला माइनस समीकरण दूसरा, बिल्कुल वही इसी से किया। तो ए प्लस क्यू डी का अंदर गुणा करा, पी डी माइनस डी, यहाँ पर माइनस करो, माइनस का ए माइनस का क्यू डी, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब माइनस का अंदर गुणा कराएंगे, यहाँ पर ये माइनस के चिन्ह है तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस डी इक्वल टू क्यू माइनस पी, क्यू इधर पी इधर आ गया, तो प्लस का ए और माइनस का ए कटा, माइनस का डी और प्लस का डी कट गया, इससे डी कॉमन ले लो तो पी माइनस क्यू इक्वल टू क्या आ गया, क्यू माइनस पी। अब क्या करना है कि डी इक्वल टू पी, डी और पी माइनस क्यू लिखा है, अब इससे माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस से क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू, इससे ये कट गया तो डी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन, डी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन। अब क्या करना है, समीकरण पहले में मान रख दो, समीकरण पहले में ए प्लस, समीकरण पहले में डी का मान रख दो पी माइनस वन और डी का मान माइनस वन इक्वल टू क्यू, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का अंदर गुणा कराओ, पहले उधर ले जाओ, ए इक्वल टू माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो इधर प्लस का हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा बाहर और पी माइनस वन है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा पी माइनस वन। अब ए इक्वल टू क्या हो गया, पी प्लस क्यू माइनस वन, ए का मान कितना आ गया, पी प्लस क्यू माइनस वन, और डी का मान कितना आ गया, माइनस वन। अब इस समीकरण में ए का मान और डी का मान रख दो, ए का मान कितना है, ए का मान निकला है पी प्लस, इसमें किस में रखना है, यहाँ पर इसमें रखना है क्योंकि इसी का मान तो ज्ञात करना है, पी प्लस क्यू का। तो ए का मान रखो, पी प्लस क्यू माइनस वन रखा है यहाँ पर, प्लस ए पी प्लस क्यू इक्वल टू निकाल लेना, ए का मान रखा फिर प्लस लगाया फिर पी प्लस क्यू माइनस वन, और डी का मान कितना, माइनस का एक, तो ए पी प्लस क्यू इक्वल टू जो है आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन, माइनस का अंदर गुणा करो, माइनस का पी माइनस का क्यू माइनस माइनस प्लस का वन, तो माइनस का पी प्लस का पी कटा, माइनस का क्यू प्लस का क्यू कटा, प्लस का वन माइनस का वन कटा, तो ए पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना आ गया, जीरो।